नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन आज दिल्ली में हूं और बहुत खुश हूं। मेरी खुशी का कारण है कि आज जैन रत्न में मैं पति पत्नी के एक ऐसे जोड़े से आपका परिचय करा रहा हूं जो बहुत ऊंचे सरकारी पद पर हैं और इनका नाम है श्री रवि जैन, जो रेलवे विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं, और एकता जैन जो इनकम टैक्स में कमिश्नर के रूप में दिल्ली में पदस्थापित हैं। एकता जी, रवि जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपका जैन रत्न में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आप कमिश्नर के पद पर हैं, बहुत बड़ा ओहदा होता है। आपका सफर क्या रहा, कैसे आप इस क्षेत्र में आई? मैं वैसे क्वालिफिकेशन वाइज चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, पर मेरे माता पिता का था कि सिविल सर्विसेज लिखूं, और फिर गुरु महाराज जो हमारे महाराज जी हैं, सुधा सागर जी महाराज, और उनका आशीर्वाद रहा तो मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा लिखी, और भाग्यवश कहिए या मेहनतवश कहिए, दोनों का ही उसमें योगदान कहिए कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मेरा 110 रैंक था ऑल इंडिया बेसिस पे, और मैंने रेवेन्यू सर्विस ऑप्ट किया। रवि जी, आपका भी वर्तमान में क्या है? मैं अभी वर्तमान में रेलवे मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे हूँ, जहाँ पे मेरे पास जितना पैसेंजर कोचेस के रिलेटेड जो भी हम लोगों की पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो हैं। इसमें हम लोग काफ़ी जो पैसेंजर सेफ्टी और पैसेंजर एमिनिटी से रिलेटेड जो नए कोचेस हैं उसके लिए अब हम कार्यरत हैं कि भाई कैसे हम देश में एक नई टेक्नोलॉजी के कोचेस लाएं। इसी में हमारी मेहनत है। आप दोनों इतने उच्च सरकारी पदों पर हैं, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आप रात्रि भोजन का भी त्याग करते हैं, तो जैन धर्म के प्रति आपके मन में जो आस्था है, आप क्या महसूस करते हैं? क्या है कि बचपन से ही माता पिता ने संस्कार दिए। हम टिहरी में थे, जैसे मैंने आपको बताया, पर वहाँ पे भी पूरा हम लोगों को फॉलो कराया गया। बचपन से ये संस्कार हमें दिए गए। फिर जब शादी हो गई तो एकता तो बहुत सीरियसली इसको फॉलो करती थी, तो बचपन से इनका रात्रि भोजन का त्याग था। तो हम लोग मतलब उसको फिर हम दोनों ने मिल के, मतलब एक होता है कि इन दोनों ने मिल के इस पथ पर हम आगे बढ़े। फिर सबसे बड़ी बात है, गुरुजी का हमारा सानिध्य रहा। हमारे सुधा सागर जी महाराज आचार्य श्री ने, मतलब आचार्य श्री के संघ के हैं, तो उन्होंने हमें, मतलब उससे हमें ये दृढ़ निश्चय आया कि भाई अगर हम सोच लें कि हमें ये फॉलो करना है तो उसको हम बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। आप दोनों ने समाज के प्रति या धर्म के प्रति क्या कुछ काम किए? जी, हम लोग जैसे काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एक अरहम ध्यान योग है जो प्रणब सागर जी महाराज जी ने शुरू किया है, तो दैट इज़ योगा विद जैनिज्म फॉर ग्रोथ ऑफ सोल। तो उसके साथ हम लोग बहुत तत्पर रूप से जुड़े हुए हैं। बाकी जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो समाज के होते हैं इधर उधर, जैसे कहीं किसी उसका आयोजन है, कोई कैंप लगना है, उन सब में हम लोग का योगदान रहता है। एकता जी, आप जिस विभाग में हैं, इसमें आपको क्या पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित भी किया गया? हाँ जी, जैसे मैं दिल्ली में थी, दिल्ली तो बहुत ज़्यादा हम लोग का बड़ा है विभाग, वहाँ पे मुझे बेस्ट ऑफिसर ऑफ दिल्ली का अवार्ड मिला है। जो मेरा पोस्टिंग रहा है डिपार्टमेंट में, CBDT में, टैक्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन में, उसमें मेरे लेवल पे सिर्फ पूरे देश से 4 ही लोग चुने जाते हैं, तो उसके लिए मुझे चुना गया। यही एक अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है। रवि जी, आपको भी जरूर कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया होगा। मैंने IIM कलकत्ता से 2 साल का MBA भी किया सर्विस में रहते हुए, तो उसकी वजह से एक बहुत ही जो आज की डेट में भारतीय रेल का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, करीब 1 लाख करोड़ का। तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिसमें मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ काम करता था। तो वहाँ भी मुझे 4-5 साल बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर का अवार्ड है वो मिला। उसके अलावा रेलवे में जो जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे का अवार्ड है वो एक बार मुझे मिला। एकता जी, आज बहुत बड़ी संख्या में आप दोनों को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में नवयुवतियाँ हैं
लड़कियां हैं, उनको आप प्रेरणा के रूप में क्या संदेश देंगी? अपना स्वाभिमान बनाए रखें, पर इस पूरे सफर में अपनी जड़ों को ना छोड़ें। जो माता पिता ने संस्कार दिए हैं उन पे टिके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ के पत्ते तो हर मौसम में आते बदलते हैं, परंतु जड़ें वही रहती हैं, वही हैं जो आपको पनपाती हैं एक लंबे सफर तक जाने के लिए, अपना सोचा हुआ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। रवि जी, एकता जी, आप जैन रत्न सीजन 3 का हिस्सा बने, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। जैन रत्न जो कार्य कर रहा है, ये लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोत्साहन देने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, और मैं आपको पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि आप इसी तरह आगे इस कार्य को करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऐसी सोच रखी कि आप अपने जो नवयुवक युवक युवतियां हैं उनको इस तरह से आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।